दोस्तों, गुजरात इलेक्शंस को लेकर जितने भी मैंने प्रेडिक्शंस किए थे, उसमें हर बार मैंने यही बताया था कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये 100% श्योर है। लेकिन कई सारी भोली भाली जनता कमेंट बॉक्स में ये लिखती रही कि नहीं भाई, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी डर चुकी है, मोदी जी राहुल गांधी के मारे काँप रहे हैं। ऐसा कई सारी भोली भाली जनता जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखती रही। वो इसलिए क्योंकि जनता जो है वो विपक्षी गोदी मीडिया को फॉलो कर रही है, जो उन्हें विपक्षी पार्टियों के जीतने के झूठे सपने दिखाते रहते हैं। लेकिन हकीकत तो पहले से ही यही थी। मैंने 6 मंथ्स पहले ही बोल दिया था कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है और उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन अब यहाँ पर मेरा रॉन्ग प्रेडिक्शन ये रहा कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए माना था कि ये 100 से 125 तक सीट्स जीत सकेंगे। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी मुस्लिम नेता से भड़काऊ भाषण दिलवाया या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करवाया तो ही वो 150 क्रॉस कर सकते हैं। और इलेक्शन के आखिर तक हमने देखा बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम नेता से ऐसा कोई भाषण नहीं दिलवाया। तो उसके बाद मैंने कहा था कि अब भड़काऊ भाषण न दिलवाने की वजह से बीजेपी 125 के अंडर ही रहेगी। लेकिन शॉकिंगली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना भड़काऊ भाषण दिलवाए ही 150 तक सीट्स क्रॉस कर लिए। शायद इसीलिए क्योंकि कांग्रेस जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी है। अगर कांग्रेस इतनी कमज़ोर वहाँ पर ना होती तो शायद बीजेपी 150 क्रॉस नहीं कर पाती और मेरा प्रेडिक्शन जो 125 बिलो था वो 100% सही साबित हो जाता। अब मेरा एक और प्रेडिक्शन ये था गुजरात इलेक्शंस को लेकर कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। लेकिन हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस को टेक ओवर करके सेकंड बेस ला भी सकती है। तो मैंने सिर्फ एक उम्मीद की बात की थी, लेकिन नंबर तो मैंने आम आदमी पार्टी को 3 ही रखा था और कांग्रेस को 2 रखा था। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद आम आदमी पार्टी हो सकता है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली एक उम्मीद थी जो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है 5 सीटें जो केजरीवाल की हैं ये काफ़ी अहम होने वाली है। इन 5 सीटों पर वो इस तरह से काम करके दिखाएंगे कि अगले इलेक्शन में वो 5 से 50 सीटों तक तो पहुंच जाएंगे या फिर हो सके तो वो सरकार ही बना लेंगे गुजरात में। इतना अच्छा काम वो 5 सीटों पर करके दिखाएंगे। तो उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए फ़िलहाल 5 सीटें ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अब एआईएमआईएम पार्टी को लेकर भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एमआईएम पार्टी को 0 से लेकर 3 सीट्स इनमें से कोई एक नंबर मिल सकता है, जिसकी वजह भी मैंने बताई थी। क्योंकि गुजरात के अंदर सिर्फ 2-3 जगह ही ऐसे हैं जहां पर मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा हैं, जहां पर सारे के सारे मुसलमान भाई अगर मिलकर वोट करें तो शायद ओवैसी जी को मैक्सिमम 3 सीट्स मिल सकती हैं। अगर ना करें तो उन्हें कोई सीट्स नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने कहा था कि 0 से लेकर 3 सीट्स उन्हें मिल सकते हैं और बिल्कुल ये सही साबित हुआ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो आम आदमी पार्टी की 5 सीटें रहेंगी। अगर वो वहाँ कुछ कमाल दिखा पाए तो अगले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से गुजरात में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच गाइस।